अपने बच्चों को साधु संगति में बचपन में ही बिठाओगे तो बचपन में जाएगा, और बचपन में नहीं बिठाओगे तो बचपन में तो पहले ही भूल। वो हमें करना है। ऐसे समागम का कार्य आप सब लोग करते चले जाएं। अपने धर्म को बूढ़ा मत बनाओ, हम तो लोगों से ही कहते हैं। क्यों? बूढ़े लोग पूजा करेंगे तो धर्म तुम्हारा बूढ़ा बन जाओ, जवान करेंगे तो तुम्हारा धर्म जवान बनेगा, जवान हो जाएगा। अपने धर्म को जवान बना करके रखना हो तो धर्म हमेशा एक नई प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। इसलिए युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपने सच्चे देव सतगुरु के प्रति समर्पित श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करते चले जाते हैं, तो ये हमारे धर्म के लिए, अपने आत्मधर्म की रक्षा के लिए हमारा सबसे बड़ा समर्पित कार्य होगा। सभी लोग इस कार्य को बहुत अच्छे से करते चले जाएं। आज आप लोगों का भी समय हो रहा है और हमारा भी प्रतिक्रमण का समय हो रहा है, आपका दूसरा समय हो रहा है, इसलिए आपके समय में कोई बाधा ना हो और हमारे समय में भी कोई बाधा ना हो। दोनों अपने अपने श्रावक और साधु धर्म की आराधना में आप सब लोग रख करके आत्म साधना के मार्ग को प्रशस्त करते चले जाएं। इसी मंगल भावना के साथ देखते हैं अब कितने दिन यहाँ के क्या होता है, कैसा होता है, आगे का भी कुछ पक्का नहीं है। बस इतना ही है कि जितना समय मिले उसका सदुपयोग। युवाओं को, अपने आने वाली संततियों को अगर हमने उस दिशा की ओर नहीं मोड़ा तो आने वाला समय हमारा क्या हो जाएगा? मंदिरों में बूढ़े पुजारी जो बूढ़े बाड़े रहेंगे वही रहेंगे, नए पुजारी तो देखने नहीं मिलेंगे। कभी हम लोग आगरा में रहे, वहाँ पे भी अच्छी सी वातावरण था, ठंडा वातावरण था, है ना? वहाँ से चलते हुए यहाँ तक आए, आते हुए रास्ते में अब क्या करें? आज नहीं गया, नहीं जाएगा तो क्या कभी मुनिराज के साथ विहार करेगा? नहीं करेंगे। अभी हम लोगों के साथ आगरा से ये प्रतिदिन बच्चे यानी वहाँ से लेकर के और आगरा में रहे तो वहाँ पर भी पूरे अभी 10 आदमी को तैयार कर सकता है, 10 व्यक्तियों को। इस क्या विचार है, उनके क्या विचार है? भैया तुम लोग कह दिया है कि भैया नए बाजार तो आज हम सभी बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं। अनुमोदना 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 करो, अनुमोदना 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 करें, अनुमोदना ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये बताओ, आपके साधुओं की कोई विशेष पहचान बताइए जो अन्य साधुओं में देखने को नहीं मिलती हो। अब वो प्रश्न हम आपकी ओर प्रेफर करें तो आप क्या उत्तर दोगे? मैंने उसको 2 विशेषता बताई जो हमारे साधुओं में देखने को मिलेगी और अन्य जगह नहीं मिलेगी। हो सकता है दिगंबर तो और जगह भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक विशेषता हमारे साधुओं की, या क्यों कि हमारे वीतराग जिन शासन की उपासना करने वाले दिगंबर मुद्राधारी मुनिराजों की क्या विशेषता है? पदयात्री और करपात्री, पदयात्री और करपात्री, ये आपको अन्य जगह कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
पीछीधारी ये हमारा संयम का उपकरण है। आगम में लिखा है, आगम की भाषा को हम देखते हैं तो उन मुनिराजों की तपस्या, उन मुनिराजों का जो ध्यान करने का जो तरीका है, उनकी ध्यान के तरीके को अगर अपन करेंगे तो ऐसी सर्दी में, तो आज आप लोग घरों में बैठ करके भी कहते हैं कि बहुत सर्दी है ना? सही बात है, दो दो रजाई ओढ़ कर आग के सामने बैठ करके भी लोग कहते हैं बहुत सर्दी है। ऐसे समय पे वे मुनिराज कहाँ बैठ जाते हैं? कहीं नदी के किनारे, के पहाड़ों पर चारों तरफ से बर्फ गिर रही है हवा चल रही है, और बारिश हो रही है, और बारिश होते हुए भी वे अपने आप में ध्यान में लिप्त होते हैं। मधु ऐसी जब विषय आया तो जब हम लोग गुरुजी के पास रहते थे, पिछली बार जब इसी समय हम गुरुजी के पास थे, यही दिन थे, 1 साल पूरे कुंडलपुर जी में ऐसी ही ठंडी आई थी, बहुत अच्छी थी। उस समय भी कुंडलपुर में कहा गया था उस एरिया के 85 साल का रिकॉर्ड टूटा था उस वक्त ठंडी से, पूरा संग था। आचार्य महाराज कहते हैं कि भैया मेरी तो बड़ी 85 साल में पहली बार ऐसी सर्दी ने तो हिला दिया। तो आचार्य जी कहते हैं, हम लोगों ने कहा कि आचार्य जी इस बार ऐसा ऐसा रिकॉर्ड हो रहा है और वो हो रहा है। तो आचार्य जी कहते हैं कि भैया तुमने क्या रिकॉर्ड बनाया, उनसे पूछो। बे महाराज जो नदी के किनारे बैठ कर के सर्दी में भी ध्यान करते, तुम तो कमरे में बैठ के ध्यान करते। आज हम इतने इस हीन सैनन में भी अगर हम ऐसी साधना कर लेते हैं तो हम भी वैसी कर्म की निर्जरा कर सकते हैं जैसे वे मुनिराज, क्योंकि वे उत्तम सैनन के साथ इस प्रकार की तपस्या साधना करते हैं। उत्तम सैनन के साथ, क्योंकि हीन सैनन वाले इतनी तपस्या नहीं कर पाते, नहीं कर सकते हैं। और आज हम पंचम काल में उत्तम सैनन तो आज हमारे पास नहीं, पर हीन सैनन में भी अगर हम इतनी अपने आप की ऋतु परिचय जाए, इसको कहा जाता है ना, शीत परिचय जाए है, ग्रीष्म परिचय जाए, इसको ऋतु परिचय जाए भी कह देते हैं। ऐसे परिचय जयों में भी अपने लक्ष्य, अपने मार्ग पर बढ़ते चले जाते हैं, तो ये भी हमारी कर्म निर्जरा का साधन बनता है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। ऐसे समय पे हमें आत्मरोध ध्यान नहीं, अपने समता परिणाम में रखना चाहिए। और सर्दी के मौसम में सभी लोग, आप सब लोग भी हो, इतना निश्चित है कि कम से कम देखो, आज ठंडी में अगर हम यहाँ नहीं आ रहे होते तो आप क्या घर से निकल के आते? हम लोग यहाँ आए हैं, इसलिए आप कम से कम आप भी इतने समय में शीत परिचय जय तो नहीं करते हो, चिंता मत करो। शीत परिचय आप देखो, जय और परिचय दोनों में बहुत अंतर है। परिचय तो आप अनुभव तो करते हो पर जय नहीं करते। पर मुनि महाराज जय करते हैं। कर्म निर्जरा शीत परिचय जैसे होती है, सहने से नहीं होती। आप क्या सोचते हो कि जल्दी कोई चीज हो जाए, एक काम करे, ठंडी लग रही है, एक क्या तो स्वेटर ओवर हो, जैकिन ओवर हो, कोई मफलर हो, आप उसको प्रतिकार करने के भाव करते हो, इसलिए तुम्हारा परिचय जय नहीं होता, कर्म की निर्जरा का कारण नहीं बनता। और मुनि महाराजों का वो कहते हैं कि भाई पहुंचना है, कह दिया है कि आप तो नए बाजार पहुंचना है तो पहुंचना अब कह दिया है भाई तो आज तो जाना ही है। अब क्या करें महाराज, पानी गिर गया। अभी जब हम आए तो बंटू भाई का फोन आया,
इकाइयाँ एक साथ आए, ग्वालियर से जो भी आए हैं सभी एक साथ आकर मुनि श्री के पावन पुनीत चरणों में अपना भाव भक्ति पूर्ण श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी आ जाए एक साथ। फोटो खींचना है। पीछे से क्या लूं बताओ। आप